चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी से इनकार कर दिया। सहाफियों के सवाल पर काजी फाइज ईसा ने कहा है कि मीटिंग में बताया गया कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि बाकियों की कर दें, वो बसाते खुद मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल नहीं करेंगे, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कल जिंदा रहेंगे या नहीं। सहाफी ने सवाल किया कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो चीफ जस्टिस भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि राना सनाउल्लाह को उनके सामने ले आए। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नजीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। 6 जजेस के खत का मामला समाअत के लिए मुकर्रर न होने के सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस के खत का मामला कमेटी ने मुकर्रर करना है। जस्टिस मुसरत हिलाली नासाजी तबीयत के बायस बेंच तश्कील नहीं दे पा रही। अहम कानून साजी के लिए सदर और वजीर आजम मुतहर्रिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को आज रात के खाने पर बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे को शिरकत की खुसूसी दावत। सदर जरदारी की दावत पर पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स आज रात ऐवान सदर में जमा होंगे। ज़राए का कहना है कि सदर और वजीर आजम माशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर शुरका को एतमाद मिलेंगे। हुकूमत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आइनी पैकेज लाना चाहती है। ज़राए का दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुँच गया। JUI की हिमायत हासिल हुई तो हुकूमत को मजीद 3 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिलने की कवी उम्मीद। मौलाना फजलुर रहमान चंद रोज पहले हुकूमत का साथ देने का इशारा दे चुके हैं। ऐवान पर एतमाद किया जाए। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया का मुकर्रर वक्त के बावजूद जलसा जारी रखने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और जलसे के शुरका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI कारकुनों के पुलिस पर पथराव का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। जख्मी SSP को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि जलसे में वक्त का ख्याल नहीं रखा गया, जहां कार्रवाई बनती होगी की जाएगी, कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। जलसे का वक्त 4 से शाम 7 बजे तक था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI को 1 से 2 हफ्ते में खुद जेल से छुड़ाने की धमकी। खवातीन सहाफ़ियों के हवाले से भी गलत जुबान का इस्तेमाल। कहा, मैं हरीफ सहाफ़ियों को नंगा करूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, इक़्तिदार में बैठे लोग हालात को बंद गली में ना ले जाएं। मोहम्मद अली खान ने कहा कि अदलिया को कानून साजी की आड़ में तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर निकलेंगे। हमाद अजहर ने खिताब में कहा कि पंजाब में मैदान सजने लगा है, कारकुन तैयार रहें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने PTI कारकुनान की जानिब से पथराव की तरदीद कर दी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि वो मोटरवे पर फंसे थे, जलसे में नहीं पहुंच सके। हमने कहा 7 बजे तक जलसा खत्म करेंगे, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए थे। वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो। चुल्लू भर पानी होता और थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूँ, कराए रहा। जिस बंदे ने लश्कर कशी करने आना है पंजाब के अंदर, उसके अपने इलाके का हाल ये है कि ये आदमी उस हलके में नहीं जा सकता, वहां TTP का पूरा कंट्रोल है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों से तो डरते हैं, मगर जलसे में मुट्ठी भर लोगों के सामने खातून को ललकारते हैं। आप जैसे कई वजीर आला डील किए, जरा अटक पुल पार करके दिखाएं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब। कहा कि जलसे में नाकामी का गुस्सा उन्होंने मरियम नवाज पर निकाला। इनकलाब ऐसे नहीं आता कि आप कहें कि रास्ते बंद थे। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने PTI पर जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल का इल्जाम आयद करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गंडापुर ने 15 दिन दिए, वो 20 दिन देती हैं, निकलवा लें अपने लीडर को बाहर। पंजाब पर लश्कर कशी का शौक पूरा कर लें। पंजाब पुलिस नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, एक जलसा करें या 100 जलसे, इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। हुकूमत का कल 9 मई की तरह प्लान था, जिसे पुरंग कारकुनान ने नाकाम बना दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी बनाई गई। हुकूमत ने पीटीआई को आइंदा जलसे के लिए एनओसी ना देने का बहाना बनाना था। जलसे से साबित हुआ कि हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है इंसाफ का निजाम जलसे और जत्थे चलाएं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल, कहा कि मुल्ज़िमान को जत्थों की मदद से छुड़वाने की धमकी सियासी जमातें नहीं मुसल्लह गिरोह देते हैं। इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इदारों और अदलिया को धमकियां काबिल मुज़म्मत हैं। तहरीक इंसाफ ने आज तक 9 मई से कुछ नहीं सीखा। पहले कहा जाता था कि मुकदमे लगने से पहले हमें पता है कि फैसला क्या होता है। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमें पता नहीं है तो शायद फिर ये इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि शफाफियत आई है। अब मुझे कभी कभी हंसी आती है कि जो पुराने सहाफ़ी भी हैं, जब उनको कुछ बात पसंद नहीं आए तो कहते हैं चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया। चीफ जस्टिस मुकदमा नहीं लगा सकती, अब कमेटी लगाती है। पहले वकील को केस लगने से पहले पता होता था कि फैसला क्या आएगा। अब मुझे अपने दाएं बाएं बैठे जज साहिबान का पता नहीं होता कि वो क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आज वकील को पहले से पता नहीं होता कि क्या फैसला आएगा तो इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले में शफाफियत आई है। पुराने सहाफ़ी भी कह देते थे कि चीफ जस्टिस की वजह से फलां केस नहीं लगा। अब केस चीफ जस्टिस नहीं बल्कि कमेटी मुकर्रर करती है। सिर्फ इतना कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो कम अज़ कम सच ज़रूर बोलें। किफ़ायत शारी के इक़दाम का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने प्रिंसिपल सीट और लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद गाड़ियाँ हुकूमत को वापस कर दी और कहा कि गाड़ियाँ बेचकर आवाम के लिए बसें खरीदें। चीफ जस्टिस के घर में मोर भी रखे हुए थे। चीफ जस्टिस के साथ मोरों का क्या ताल्लुक? मोरों को रिहाई देकर पहले बहाली मरकज और फिर कलर कहार भेज दिया। मोर को जंगल ही में नाचने दें। चीफ जस्टिस के घर में मोर रखे गए हुए थे, उनके पता नहीं 4-5 मोर थे पिंजरों में। तो अब चीफ जस्टिस और मोरों का क्या ताल्लुक? उनको फौरन उनकी रिहाई करवाई, पहले वो रिहैबिलिटेशन सेंटर गए, फिर कलर कहार में गए। तो मेरे ख्याल में कहा जाता है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, जंगल ही में मोरों को नाचने दें तो बेहतर है मेरे ख्याल में। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक जल्द इजलासों का कैलेंडर जारी, पाकिस्तान शामिल नहीं। इससे कबल बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों का कैलेंडर जारी हो चुका है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात हैं। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान है। पाकिस्तान को $2 अरब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से $40 करोड़, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $35 करोड़ और सऊदी अरब से $1.2 अरब कर्ज की दरखास्त कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद 2 नए कंप्यूटर मौजूद नहीं। CCTV में 2 मुलाजिमीन मशकूक नकलो हरकत करते देखे गए।
कराची की सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब गैस पाइपलाइन से लीकेज के सबब धमाका, 2 अफराद जख्मी। धमाके की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई। ट्रक वाले को हमने रोका, फिर इशारा किया, जबरदस्ती अंदर आ घुसने की कोशिश कर रहा था। वो फंस गया वहाँ पे, फिर फंस गया तो हम फौरन भागे गाड़ी के शालीमार एक्सप्रेस रोकने के लिए। शालीमार एक्सप्रेस को बड़े हादसे से बचाया, अपनी जान दांव पर लगाकर फर्ज निभाया। गेट कीपर मदद अली जमाली का कहना है कि उसने जो किया अपना फर्ज समझकर किया। जान देकर भी ट्रेन में सवार कीमती जानों को बचाना था। जुमे को नवाब शाह के तालपुर फाटक पर रेती से भरा ट्रक ट्रैक पर उलट गया था। ट्रैक पर कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस को रोकने के लिए मदद अली ने जान की परवाह किए बगैर सुर्ख झंडी लेकर ट्रेन की तरफ दौड़ लगा दी थी, जिसे देखकर ड्राइवर ने ट्रेन की रफ्तार कम कर दी थी और ट्रेन बड़े हादसे से बच गई थी। आलू में छुपाकर हेरोइन स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई, एक मुलजिम गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कराची में इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर कार्रवाई। तर्जुमान ANF के मुताबिक श्रीलंका भेजे जाने वाले आलूओं के कंटेनर में 5 किलो हेरोइन स्मगल की जा रही थी। 80 थैलों में से हर थैले में 1 से 2 हेरोइन भरे आलू रखे गए थे। फैसलाबाद में नकीते के दौरान खातून से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। खातून के शौहर के मुताबिक 2 मुल्जिमान 70,000 रुपये और बालियां नोच कर फरार हो गए। खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मंसूरा आए ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजली सस्ती कर दें। शटर डाउन हड़ताल के बाद मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी है। बिजली का मसला सियासत की नजर नहीं होने देंगे। सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज पर इलेक्शन के रोज पुलिस को धमकियां देने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शकरगढ़ में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दानियाल अजीज का सेहत जुर्म से इनकार, शफाफ ट्रायल का मुतालबा। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ तहकाल के मकीनों का एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जिला हंगू की तहसील में 21 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने हंगू कुरम मेन हाईवे बंद कर दी। मुल्क में आज से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने का हदफ। बलोचिस्तान में रवां साल के पहले 8 महीने में पोलियो के 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़्म जाहिर किया है कि आने वाले माह साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हर फर्द अपना किरदार अदा करे। पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। मेहर के गांव में तालाब में नहाते हुए 2 बहनों समेत 3 बच्चियां डूबकर जाँ बहक हो गईं। जाँ बहक बच्चियों की उम्रें 9 से 10 साल के दरमियान थीं। दौरान परवाज मुसाफिर का इंतकाल। शारजा से ढाका जाने वाले गैर मुल्की एयरलाइन की तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग। 42 साला मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी गई थी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद परवाज मैयत को लेकर रवाना हो। पाकिस्तान में जुज़ाम के मरीजों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर देने वाली मादाम रूथवाओ की 95वीं सालगिरह। जर्मनी में पैदा होने वाली रूथवाओ 7 साल पहले वफात पा गई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के गलबे के बाद जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। जनरल फैज़ हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा है कि मुमकिन नहीं कि सदर और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशत गर्दी में मुलव्वस 100 से ज़ायद मुजरिमों को रिहा कर दिया जाए। दहशत गर्दों की रिहाई और वापस मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशत गर्दी नजर आ रही है। जनरल फैज़ हों या मुलव्वस दीगर अफराद, इनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा।
जनरल बाजवा हो या फिर बानी PTI, मुलव्विस हुए तो भी यकीन है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसहाक डार ने कहा है कि फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ना वो सियासत में आते हैं। 9 मई वाक़या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलव्विस अफराद को पहले इसमें क्लियरेंस लेना हो। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जिला राजौरी में जाली मुकाबले में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इसराइली फौज की वस्ती गजा पर बमबारी, नसायरत पनाह गुज़ीन कैंप में 3, बेवरेज कैंप में 4 फलस्तीनी शहीद। गजा शहर में इसराइली बमबारी में बच्चा शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली हमलों से वस्ती और जनूबी गजा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज में तातुल। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में तूरल, करम और बालाता पनाह गुज़ीन कैंपों पर धावा, शदीद झड़पें। वस्ती शाम पर इसराइली मिसाइल हमले में 14 अफराद शहीद और 43 जख्मी हो गए। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाई हमले में वस्ती शाम के शहर मीसाफ में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। शामी फजाई दिफा ने कुछ इसराइली मिसाइलों को मार गिराया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का चैंपियंस कप को पाकिस्तान का ब्रांड बनाने का आज़म। चैंपियंस कप की 5 टीमों के मेंटोर से मुलाकात में कहा कि चैंपियंस कप टूर्नामेंट से नए खिलाड़ी सामने आएंगे और कौमी क्रिकेट टीम के लिए तीनों फॉर्मेट के लिए बैकअप खिलाड़ी तैयार होंगे। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से दोनों गोल हनान शाहिद ने किए। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान खेला जाने वाला पहला मैच भी ड्रॉ हुआ था। कौमी टीम इवेंट में तीसरा मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ खेलेगी। बरतानिया में शूटिंग चैंपियनशिप 18 रुकनी पाकिस्तानी टीम ने 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 कांसी के तमगे जीत लिए। FTR कैटेगरी में पाकिस्तानी टीम ने इंफरादी तमगों के मुतादिद इनामात भी जीते। शूटिंग मुकाबलों में 18 ममालिक की तकरीबन 160 निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। पैरालंपिक्स में जैवलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले ईरान के एथलीट सादिक बैत मजहबी झंडा लहराने पर मेडल से महरूम। भारत के नौदीप को गोल्ड मेडल से नवाज दिया गया। ईरान का एहतजाज, बैत सयाह ने 47.64 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया था। और कराची के चिड़ियाघर में नए मेहमानों की आमद। अफ्रीकी शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दे दिया। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि शेरनी के बच्चों की उम्र 2 माह होने पर अवामुन्नास को देखा जाएगा।